अमेरिका के पावरफुल लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी कि टेररिज्म का नाम सुनते ही पब्लिक इमोशनल हो जाती है और उन्हीं अमेरिकन पावरफुल नेशनल्स ने इसी डर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिकन पब्लिक के दिमाग में ये बात बहुत ही अच्छे से फिट कर दी कि अगर आज अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं रोकता है तो कल उनके ऊपर 9/11 जैसे और भी अटैक्स हो सकते हैं। और बस इसी फियर ने एक नैरेटिव को सच बना दिया और अमेरिका को इराक के अगेंस्ट वॉर पे जाने के लिए अपनी पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल गया। साल है 2003, फेब का महीना था और यूएन हेडक्वार्टर्स में एक हिस्टोरिकल सीन प्ले हो रहा था। कॉलिन पॉवेल, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फोरम पर खड़े होते हैं और कहते हैं हमें पक्का एविडेंस मिला है कि इराक WMDs बना रहा है। सैटेलाइट फोटोज, सीक्रेट फोन कॉल्स, मोबाइल केमिकल लैब्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ दिखाया गया। एक पावर पैक प्रेजेंटेशन बनाया गया जिसमें विजुअल्स थे, फियर था और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था दैट वॉर इज कमिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस दिन यूएन में जो भी सारी चीजें दिखाई गई क्या वो सब प्रूफ्स थे या सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस? तो सच तो ये है कि अंदर से कहानी तो कुछ और ही थी कि CIA अंदर के एनालिस्ट खुद ही कह रहे थे कि ये डेटा जो दिखाया जा रहा है ये इनकम्प्लीट। यूएन इंस्पेक्टर्स जो इराक में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला और इराक पूरी दुनिया के सामने बार बार चीख चीख कर ये बात कह रहा था कि हमारे पास WMDs नहीं है, आप आएं और खुद चेक करें। लेकिन यहाँ पर बात तो ये थी कि व्हाइट हाउस इन सारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने अपने मन में सच पर पर्दा गिरा दिया था और उन्होंने वॉर का पूरा प्लान बना रखा था जिसे अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना बचा।